चलो, तो ये आपके जो दिल्ली पुलिस में सारे आए थे उसकी हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है ना। इसको पढ़ो और ज़रा सोचो क्या होगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ देखो, एक आदमी ने एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, है ना, कुछ ली होगी। पहले वर्ष के अंत में उसने 4200 रुपये दिए और दूसरे वर्ष के अंत में उसने कितने दिए बताओ? 4410 रुपये चुकाने का वादा किया। चक्रवृद्धि ब्याज अगर 5% की दर से चल रहा हो तो उधार ली गई राशि बताओ। बहुत ही शानदार सवाल है। पहला ही सवाल ऐसा पेपर में आ जाए तो आदमी खेल जाए। पर खेलना मिलना कुछ नहीं है भाई। देखो, हर तरीके का लेवल है। कुछ बच्चे मेरी बात को सुन के बोलेंगे अजी ये तो बड़ा ही बेकार क्वेश्चन है, लेकिन नेचुरली ये बेकार नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है ना। जिसको आता है उसके लिए तो सारे ही आसान है। तो अब बात को समझो। सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता पैसा कितना था, क्या आपको पता है कहीं पर? वही तो निकालना है। अब इसने बोला एक आदमी ने कुछ पैसा धनराशि बोरो करी और उसने ऐसा पेमेंट का हिसाब बनाया कि 4200 रुपये कब देता है? 1 साल पर, है ना। तो क्या लगता है आपको, अगर मैंने पी पैसा लिया है, ध्यान से देखिएगा, मैंने पी पैसा लिया है, रेट कितना चल रहा है? 5% का। तो अभी तो मेरे पास पी ही पैसा है, मैंने 1 साल बाद चुकता करा है ना, कितने रुपए? तो 1 साल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ना। 5% का मतलब क्या होता है? तो पहले चीज़ कितनी हो जाएगी? 21/20। पहले से अभी मैंने पैसा दिया नहीं है, मेरे पास जो भी पैसा था 1 साल के बाद वो कितना हो जाएगा? 21/20। मेरी देनदारी 21/20 की हो जाएगी। मान लो मैंने किसी से उधार लिया कुछ पैसा, आपसे ही लिया, और आपने बोला कि 5% का मुझे ब्याज देना। तो आप जब मेरे घर 1 साल बाद आओगे तो क्या बोलोगे आप मेरे से कि भैया मुझे पी का 21/20 पैसा दो। फिर मैं बोलूँगा अरे भैया थोड़ा कोई बात नहीं, आप अभी कितने ले जाओ। तो इसमें से क्या कम हो जाएंगे? 4200। तो अभी देनदारी कितने की रह गई? इतने की। समझ में आ रहा है? अभी देनदारी इतने की रह गई है। पैसा कितना हो गया था? पी गुणा 21/20, और उसमें से मैंने आपको कितने रुपए पकड़ा दिए? 4200। तो अभी इतने देने बाकी हैं मुझे आपको। अब फिर से अब कौन सा साल चलेगा? दूसरा साल। फिर से इंटरेस्ट तो वही चल रहा है। फिर इस पैसे पर पूरा कितना लगेगा? इस पैसे पर फिर से क्या लगेगा? 21/20। और फाइनली मैंने लास्ट में आपको, जब आप अगले साल दूसरे साल बाद मेरे पास आए, तो मैंने आपको कितने रुपए पेमेंट कर दिया? बस आपका पेमेंट हो गया, ये बराबर 4410 के। ये लिखना है। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बोलेंगे, इसे कंपाउंड नहीं बोलेंगे। ये हो रहा है इसमें खेल। मैं रिपीट कर देता हूँ। पैसा था पी, पहले साल में जब आप आए होंगे मेरे पास तो आपने बोला होगा मेरे को इतने पैसे चाहिए। मैंने बोला भैया अभी आप इतने ले जाइए। तो जब मैं आपको इतने दे दूंगा तो मेरी जो देनदारी है वो इतने की है। फिर इस पे मैं फिर आप अगले साल जब दोबारा आएंगे, उससे अगले साल, तो आप मेरे से क्या बोलेंगे कि भैया जो पैसे बचे थे उसका कितना देना दे मुझे तू, और मैंने कितना दिया आपको, और बस खेल खत्म। तो आइए ज़रा समझते हैं। देखो 21 से पूरा कट जाता है, 21 का ही स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 210। 21 की 20 की गुणा 210 में कर दो। बीस की गुणा अगर आप 210 में करोगे क्या आएगा? 0 0 2 4200। 4200 कितने होते हैं? जुड़ जाएगा ना 4200 इधर जाके। 8400। 21 से 84 कट जाता है, 400 बार 400 की 2 में गुणा कर दो। तो बेसिकली जो आपने पैसा उधार लिया था, कितने रुपए लिया था? 8000। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार सवाल है ये। इसको आप नॉर्मल मत मानो, है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली ये सी आई प्लस परसेंटेज दोनों का वैसे तो सी आई का परसेंटेज ही होता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, बस इसमें आपको समझना है। दैट्स वाई प्रीवियस ईयर करने ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। समझ आया कॉन्सेप्ट इसका? तो पहले साल अगर दे रहा है तो आपको क्या पता पैसा कितना था, उस पर इतना हो जाएगा। उसमें से 4200 रुपये का पेमेंट कर दिया तो अभी इतना बचा पड़ा है, उस पर फिर लगेगा अगले साल के लिए। और पैसे कितने दिए? 4410 रुपये। ठीक है, चले, समझ आया? चलिए इसको ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, बिल्कुल आसान और बेहद ही इजी सवाल है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो मैंने बताया था कि अगर आप ऐसे बोलते हैं 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो 1 रुपये के कितने हो जाते हैं? 2। और ऐसा होने में कितना साल लग रहा है? 3 साल। अब मुझे बताइए
आपको क्या कितना करना है? आपको करना है 8 गुना, तो 1 से आपको कितना करना है बताइए? 8। 8 ये बताइए, मैंने बताया था किसका 8 किसकी पावर बनाना है? तो 2 की पावर क्या होता है 8? 3 होता है। अब आपने क्या करना होगा? हाँ, अब ये जो पावर है इसकी गुणा करनी होगी इस टाइम में, तो यहाँ पे लिखना होगा। तो बताइए ऐसा होने में कितना साल लग जाएगा? 9 साल का समय लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? तो ये आप कर पाएंगे, ठीक है ना। जो मैं अर्थमेटिक का मॉक करा रहा हूँ वो दिल्ली पुलिस का ही करा रहा हूँ, जो इस पे अलग एक मैं फाइल भेजता हूँ ना, अर्थमेटिक करके मॉक आता है ना, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें पूरा पूरा पेपर ही करा रहा हूँ मैं, तो उसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। ये समझ में आया? तो आपका कितना साल लगेगा? 9 साल। चलिए इसको पढ़िए। 8,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में 1261 हो जाता है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो। मजा आएगा इस क्वेश्चन में। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया था, तो आइए समझते हैं। ये बताओ पैसा कितना है? 8,000। बहुत बढ़िया बात हो गई। टाइम कितना बोल रखा है इसने? 18 महीने। और रेट तो आपको पता ही नहीं है क्या होगा। और आपको जो CI मिल रहा है वो कितने रुपए मिल रहा है? 1261। तो पहली बात तो इसने जो एक बात बोली है उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली। तो जब भी हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक की बात होती है तो टाइम, अगर हम बात करते हैं अर्धवार्षिक में होते हैं 6 महीने, तो 18 महीने में 6 महीने कितनी बार आएंगे? तो टाइम तो हो जाएगा 3। कोई दिक्कत परेशानी? और जो रेट है वो हो जाएगा R/2। रेट आधा हो जाता है ना, रेट पूरा R% है तो रेट क्या हो जाएगा? R तो निकालना है आपको, पता ही नहीं। ओके, अब मैंने बताया था इसके बाद कौन सा मेथड बताया था बताओ इसको सॉल्व करने का? लंप सम मेथड। ध्यान आ रहा है? लंप सम मेथड। तो आप क्या करेंगे? आप इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल, टाइम आपका 3 साल है, रेट कितना मिला आपको? R/2 और इंटू 100। सॉल्यूशन कर देते हैं थोड़ा सा, देखना 120 आ रहा है क्या? पक्का? अब R की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जो मैं इसके पास पहुंच जाऊं, बस ये करना है। तो बताइए R की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए? 10 ही होनी चाहिए। ऊपर नहीं जाते हैं, है ना? ऊपर क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये SI है और वो क्या है? CI हमेशा बड़ा होता है SI से। पहले साल के बाद हो रही है, पहले साल की बात हो रही है, 3 की बात हो रही है। तो रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात 18 महीने थे, रेट जो भी था हमें नहीं पता। टाइम कितना हो जाएगा? 3 स्लॉट बोलते हैं इसको, 3 ईयर नहीं होते हैं। रेट हो जाएगा R/2। अब आपको इसके हिसाब से 8,000 तो फिक्स ही है, इनके हिसाब से खेल चलाना पड़ेगा। तो 8,000 रुपये 3 साल, रेट हो जाएगा R/2 और बाकी तो सॉल्यूशन आप देख ही रहे हो। हम्म हम्म R/2 को हाँ, एक्चुअली अगर आप ऐसे भी लिखते हैं R/2 भी लिखते तो 2 नीचे ही आ जाता। देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं, मान लो कभी 1/2/5 मान लो, ये मेन बटे है, तो ये जो 2 है ये नीचे आ जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से मैंने डायरेक्टली R/2 को नीचे ले आया। हाँ ठीक है, आप समझ में आया? तो ये वाली बात है। क्लैरिटी मिली? क्योंकि मैं इसको R/2 लिखता तो उसका मतलब यही होता है कि वो नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब रेट कितना होगा? 10%। चले ओके, इसको पढ़ते हैं। एक पैसा है 66,550 रुपये, उस लोन पे लिया है आपने, और आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। इंस्टॉलमेंट आपने कल पढ़ी थी, है ना? और 20% का आपका रेट चल रहा है, तो आपको बताना है ईच इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। पहली बात तो बताओ आपने पैसा कितना ले लिया है? 66,550। टाइम कितना है बताओ? क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट देनी है तो 2 ही हो गया ना। और रेट कितना चल रहा है? 20%। 20% का मतलब बताइए? 1/5। तो आप क्या करेंगे? 5 से कहाँ जाएंगे? 6 जाएंगे। अब यहाँ तो 6 ही रहेगा और यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 5 की गुणा इसमें करेंगे, 55 हो जाएगा।
6 की गुणा यहाँ करेंगे 36। ये वो पैसा होता है जो आपने उधार लिया था और ये वो इंस्टॉलमेंट होती है। तो आप मुझे बताइए 55 की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 66, 55, 0। 11 से कट कर लूँ? 11 पंजे 55, 11 छक्का 66, 0। 11 पंजे 55, 0। अब 5 से कट मार दो, देखना 1210 आ रहा है क्या? अब बस आप 36 में गुणा कर दीजिए 1210 की, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। पहले बताइए समझ में आया? 5 से 11 से कट करेंगे, 11 छक्का 66, 5 में जाएगा नहीं तो 0 लग जाएगा। फिर 11 5 से भाग करेंगे ना 6050 को, 5 भी तो बचा पड़ा है, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना? अब 1 to 1 में आप 36 की मल्टीप्लाई करेंगे, 726। देखना ये आ रहा है क्या? 43560, 43,560। तो ये वाला आंसर है, लास्ट वाला, 43,560। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक और तरीका बता दूं मैं आपको। इसका एक और तरीका है जो सभी के लिए लगेगा। एक और बता देता हूँ, इसको कॉपी बना लेता हूँ। देखो, इसका एक और तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जो 3 में भी लग जाएगा, क्योंकि 3 वाले क्वेश्चन भी आएंगे। देखो, पैसा कितना था बताओ? टाइम 2 था। ओ, ठीक है। और टाइम कितना था? 2 था। और रेट कितना था? 20, है ना? तो ये बताओ 20% का मतलब क्या होता है? तो आप जाओ 5 से 6, ये तो आप जाते ही हो। फिर इसके केस में मतलब क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट के केस में आप अगली बार में 5 का स्क्वायर लिखो और 6 का यहाँ पे स्क्वायर लिखो, 36। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये दूसरा तरीका है, ये भी आपको आसान लगेगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर क्या? 36। ये राइट में इंस्टॉलमेंट होती है, और इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए? सेम। तो अब मुझे बताओ, आपको ये लास्ट में 36 दिख रही है, तो आपको यहाँ भी 36 ही बनाना है। तो 36 बनाने के लिए इसमें भी 6 की गुणा करनी पड़ेगी और इसमें भी किसकी करनी पड़ेगी? 6। बस इतना सा काम करना है। राइट में तो सब चीज़ सेम होनी चाहिए। ये भी 36 है और ये भी क्या है? ये तो 36 है ही। क्लियर? अब ये बताइए 6 पंजे कितने हो गए? 6 पंजे 30 और 25 कितने हो गए? हाँ, तो इन्हें जोड़ना है अब। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, तो ये तरीका है, इसमें 3 में भी काम करेगा ये। अभी 3 भी आएंगे। और यहाँ पे ये इंस्टॉलमेंट ही होती है 36, तो लास्ट वाली बात वही आ गई। बस बाकी तो आप कर ही लोगे। अभी 3 में भी काम करेगा, अभी 3 वाला भी करवा रहा हूँ, अभी 3 में भी आएगा। 3 में भी हो जाएगा ऐसे। अब कैसे होगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है? बस मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, चले आइए इसको देखते हैं कैसे करें, बताओ। प्रिंसिपल कितना है? 9500। कितने साल की बात हो रही है? 2 साल। और पैसा कितना हो जाता है? तो सबसे पहला काम आपका CI निकालने का होना चाहिए। कैसे निकालेंगे? 11,704.95 में से 9500 माइनस कर देंगे, तो 2200। ये आपका CI आ गया। ठीक है? अब इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे बताइए? लमसम मेथड लगेगा, है ना? तो लमसम लगाते हैं, लगाइए। 9500, टाइम है 2 साल का, रेट मुझे निकालना है बटे 100। 95 दूनी कितने होते हैं? 190। अब आर का ऐसा क्या मान रखोगे जो इसके पास पहुंचोगे? ऑब्वियसली बात है 10 ही रखोगे। 10 रखोगे या 11? तो 11 रख के देखो यार 190 में। 190 में 11 की गुणा करके देखो। 10 से तो 1900 आएगा। 190 गुणा 11,
हाँ 2090 हो जाएगा, है ना, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। 11 हो जाएगा इसका आंसर, 10 नहीं है भाई। 19 में अगर आप 11 की गुणा करोगे तो ये आएगा 19, हाँ तो ये आ जाएगा 2090। तो 2090 ज़्यादा पास हुआ ना, तो रेट कितने परसेंट हुआ, 11%। 10 से तो पीछे भाई, 2090 2204 से तो कम ही है, तो ये होगा। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलें इसको पढ़ते हैं। देखो बढ़िया सवाल है ये। 3x रेशो वाई रेशो 2z की वैल्यू आपको ये गिवन है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो पूछ रहा है 2z की वैल्यू क्या होगी। देखो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपको दे रखा है 3x रेशो वाई रेशो 2z बराबर दे रखा है 6, 5 और 4। इसका मतलब ये होता है सिंपली कि 3x का मान 6 है, y का मान 5 है, और 2z का मान कितना है, 4। अब 3x का मान अगर 6 है तो x का मान क्या होगा, नहीं समझ में आई बात, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि 3x का मान 6 है तो x का मान 2 होगा, और y का मान तो 5 है ही, और 2z का मान अगर 4 है तो z का मान क्या होगा, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब यही मान को आप दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है बताओ, बराबर 48। तो आप इन मानों को, किन मानों को, x का मान 2, y का मान 5 और z का मान कितना, इनमें रखना शुरू करेंगे। तो 5 गुणा 2 माइनस के 3 गुणा 5 प्लस के 4 गुणा 2 बराबर किसके आ गया, ये आ गया 10, ये आ गया 15 और ये आ गया 8। तो 10 और 8 18, 18 माइनस 15, 10 और 8 18 माइनस 15 3 यूनिट का मान, तो एक का मान कितना आ गया। तो आपसे किसका मान पूछा था, 2z का, तो 2z का मतलब आप यहाँ पे, अच्छा 16 मान अगर एक का आया तो z का असली मान कितना हुआ, 32। लेकिन आपसे मान किसका पूछा है, 2z का, तो 2 इंटू 32, तो आंसर आएगा 64। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो ये जो रेशो दे रखा है 3x रेशो y रेशो 2z, तो अगर आप इसको इक्वलिटी में लाएंगे, है ना, तो 3x का मान अगर 6 होगा तो x का मान 2 होगा, y का मान 5 होगा, और 2z का मान 4, तो z का मान 2 होगा। अब ये जो मान मैंने निकाले हैं कौन कौन से, कि x का मान 2, y का मान 5 और z का मान 2, ये मैंने इस इक्वेशन में रख दिए जो दे रखी थी आपको, ठीक है ना, दे रखी थी ना। जब रख देंगे तो आपके हिसाब से ये वैल्यू 3 आनी चाहिए, लेकिन असलियत में क्या दे रखी है, तो एक का मान 16 है, तो z का मान तो 2 था ना, तो 2 का मान क्या आएगा, ये असली मान आ गया z का। लेकिन आपसे पूछा क्या है, तो जब z का मान 32 है तो 2z कितना आएगा, 64। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 64 बनेगा। बढ़िया सवाल है। ठीक, कर सकते हैं। चलें आगे, आओ पढ़ते हैं। एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार लेने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना में हर 4 महीने में ब्याज भी शामिल कर लेता है। अगर वह 3% ब्याज ले रहा है तो प्रभावी ब्याज ज्ञात करें। ऐसे समझो कि तुम मुझसे कुछ पैसा लेने आए फाइनेंस पर, मैंने बोला 3% का ब्याज लूँगा। कितने पर लूँगा, 3% का। लेकिन आपके हिसाब से तो 3% साल का होना चाहिए ना। हाँ, अब इसने क्या कर दिया, नहीं 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 4 नहीं, हाँ इसने बोला कि इसने खुद ही अपने हिसाब से वो पैसा कितने महीने पे कर दिया, 4 महीने। 4 महीना होता है तिहाई, 4 महीने क्या होता है। अब सुन लीजिए, तो अगर रेट 3% चल रहा है और बात चल रही है 4 महीने पर, तो ये जो रेट है 4 महीना होता है साल का, 4/12, मतलब कौन सा भाग होता है, 1/3वां भाग, 1/3। तो
3% का 1/3 क्या हो जाएगा? तो रेट बेसिकली कितने परसेंट का हो गया? 1% का। लेकिन वो चलेगा 3 बार साल में, क्योंकि 4 महीने साल में कितनी बार आते हैं? 3 बार। तो 1% 3 बार चलेगा। 1%, ध्यान देना, 1% और 1%। अब आप कहोगे आंसर तो इसका 3 ही आएगा ना, 3 नहीं आएगा। अब इसमें लगेगा नेट इफेक्ट। हाँ, लेकिन अब ऐसे नहीं होता ना कि 3 ही जुड़ जाएगा। अगर मैं कहता कि कोई चीज़ पहले 20% बढ़ रही है फिर 10% बढ़ रही है, तो आप कैसे बढ़ाते? आपको ध्यान है कुछ? बढ़ाओगे तो? नहीं, या फिर नेट इफेक्ट लगाते हैं ना, प्लस का 20, यही तो करते हैं। हाँ जी। तो इसी तरीके से पहले 1 में लगेगा ये नेट इफेक्ट। तो लगाता हूँ मैं 1 + 1, देखो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, 1 × 1/100। ध्यान आया कुछ? तो ये आ गया 2, ये एक्चुअली आ गया, मैं पहले इनकी निकाल रहा हूँ फिर बाद में एक को लेकर आऊँगा, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। 2 तो आ ही गया, और ये आ गया 1/100। तो 1/100 का मतलब होता है 0.01, तो ये आ गया 2.01। अभी इन दोनों का आया है, और अब 2.01 से किसको लेना पड़ेगा? आइए ज़रा वो भी ले लेता हूँ। बड़ा बढ़िया सवाल है ये, छोटा सा। अब 2.01 के साथ इसको लूँगा, तो 2.01, अरे क्या कर दिया, हाँ +1, वेरी गुड। 2.01 प्लस के 1, फिर प्लस 2.01 गुणा 1/100। अब 2.01 में अगर 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3.11, सॉरी, हाँ 3.01, सॉरी। अच्छा, अब जब 2 इसकी गुणा करोगे तो ये 201 ही आ जाएगा, लेकिन नीचे 0 0 है, तो ये आ जाएगा 0.0201। पहले बताओ ये बात समझ आई? एक की गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2.01 पे। ये बताओ पॉइंट कितने स्थानों पर लग रही है 2.01 में? 2 स्थानों पर। नीचे के 2 0 पॉइंट को और इधर खींच देंगे 2 स्थान, तो ये जाएगा 0.02, पॉइंट इधर भागेगी ना। अब इनको जोड़ना है आपको, तो ये आ गया 3.0 नहीं 03 नहीं, हाँ 01, 3.01, और इसमें ये जुड़ेगा ना बेटा 0.0। अच्छा आंसर बता रहे हो आप? अच्छा सॉरी, देख रहे हो क्या शानदार सवाल है? इसको आसान मत मानो, ये बहुत सही सवाल है, शानदार। शानदार सवाल है ये, बहुत शानदार। लेफ्ट साइड से करते तो बहुत, 100 से 101, 100 से 101, तो गुणा वो भी बात वही पड़ती है ना। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो सबसे पहले इसको समझो आप। सबसे पहले इसने बोला क्या है कि पैसा मेरा 3% के रेट पर चल रहा था, ठीक है, लेकिन वो जो चीटर है वो कर देता है 4 महीने पर। जब 3% का रेट साल भर में चलेगा तो बेसिकली 12 महीने में आपको 3% का रेट मिलता है, तो 4 महीने का मतलब होता है 1/3 भाग। तो 3% का 1/3 करेंगे आप, तो मतलब 1% का रेट चलेगा। लेकिन साल में 4 महीने कितनी बार आते हैं? तो ये 3 बार बढ़ेगा रेट, लेकिन 1% के हिसाब से बढ़ेगा। तो पहले मैंने 1% का सीन बनाया, 1% का। तो 1% को आप इस तरीके से बढ़ाएंगे, 1 + 1 1 × 1, इसकी वैल्यू आई 2.01, इसकी वैल्यू, और उसके साथ कौन बढ़ेगा? 1। तो 2.01 + 1, 2.01 × 1/100। तो ये तो 2.01 और 1 क्या हो गया बताओ? ये तो आपका क्या हो गया? ये तो आपका 3.01 हो गया। लेकिन उसकी वैल्यू आएगी 0.0201, और उसको फिर आपको पता है पॉइंट को एक ही लाइन में लिखना होता है भाई, पॉइंट को एक ही लाइन में लिखना होता है ना। जैसे यहाँ पर ये आ गया 3.01, और इसका पॉइंट्स क्या होगा बताओ? ये है 0.0201, तो पॉइंट्स को एक ही लाइन में करना होगा, तब आपका राइट आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 3.03%। तो ये बहुत शानदार है। इवन ये तो हर बड़े बड़े पेपर्स में भी आता है। एक्चुअली वह क्वेश्चन होता है जो आपके 15 में से 15 क्वेश्चन कराता है। रियलिटी यही है। अच्छा ये तो आता है ना नेट इफेक्ट? हाँ जी बेटा, ये वाला। यही तो लग रहा है इनमें, इन दोनों में, जिससे आप ये निकाल पा रहे हो।
ठीक है, चलूँ आगे, चले, ओके, इसको पढ़ते हैं। 8,000 रुपये की धनराशि पर समान वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज आधा ब्याज का अंतर। फॉर्मूला पढ़ा था आपने 2 वर्षों का डिफरेंस वाला। 2 वर्षों के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? D इज इक्वल टू P R बटे 100 का, यही तो था। अब डिफरेंस इन्होंने दे रखा है 98, प्रिंसिपल कितना है बताओ? 80,000। रेट आपको निकालना ही है क्वेश्चन में, और कितने साल की बात हो रही है? 2 सालों की। चलो तो अब थोड़ा कर लेते हैं, कुछ हो जाए तो कुछ कटपिट हो सकता है। चलो ऐसा करते हैं, इसको 98 लिख दो, इसको 80,000 ही रहने दो। अब मुझे बताओ अगर मैं इसे R² लिख लूँ तो नीचे कितने 100 आएंगे? पक्का? तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएंगी, 2 से कट कर लूँ, ये 49 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? पक्का? 4 49 के नीचे चला जाएगा, तो 49 बटे 4 का मान क्या आ गया? अब ये जो 49 बटे 4 होता है, क्या ये 7 बटे 4, 7 बटे मतलब 7 बटे 2 का होल स्क्वायर होता है? हाँ शील, यही होता है भाई। 49 7 का होता है, ये 2 का होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो R8 कितना आ गया? और 7 बटे 2 का मतलब क्या होता है? 2 से भाग कर दो, 3 सही 1/2%। तो आंसर आ जाएगा 3 1/2%। 3 से भाग 2 से भाग करेंगे ना 7 को, तो 3 सही 1/2%। दे रखा है ना उसने सही। हाँ वो 7/2 थोड़ी दे रखा, 7 सही 1/2 दे रखा वो। पहली बात होगी। ठीक है, तो ये करेंगे, चल सकते हैं आगे। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन है ये तो, मतलब कठिन नहीं बोलेंगे इसको। ओके, इसको समझते हैं। एक मशीन को 48, अरे ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, कर लोगे इसे? ये पता नहीं इसमें क्यों आ गया, चलो जो भी है ना। चलो देख लेते हैं। एक मशीन को बेचा गया 4800 रुपये में, और कितने का प्रॉफिट हुआ? तो SP आपको 4800 मिल गया, और प्रॉफिट परसेंटेज जो है 20% है। तो पहले यहीं तक सॉल्यूशन बनाएंगे। 20% का मतलब बताइए, प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? तो प्रॉफिट लेंगे तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6/5। और जैसे ही प्रॉफिट लेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा? प्रॉफिट लेते ही क्या आ जाता है बताइए? SP। ठीक कर रहा हूँ? 6 से कितनी बार? और 800 की गुणा 5 में कर दो, तो CP कितना आ गया? CP आ गया 4000। CP आ गया। अब इसने बोला कि उसका प्रॉफिट बताओ अगर चीज़ को 4500 रुपये में बेचना है। अब CP आ गया तुम्हारा 4000, और आप इसे बेचना कितने में चाहते हैं? 4500। कितने का प्रॉफिट है? और प्रॉफिट किस पर होता है? CP पर, और इंटू 100। तो 50/4 का मतलब 25/2, और 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5%। तो 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ये आ गया इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं बोलेंगे, मतलब क्वेश्चन टाइप हो गया वो। चले ओके, इसको पढ़ते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। अंतर बताना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में 6 महीने वाला और सिंपल इंटरेस्ट इतने पर।
सबसे पहले बताओ पैसे कितने हैं? 10,000। टाइम कितना है? 1.5 साल। रेट कितना है? 10%। पीए का मतलब होता है प्रति वर्ष। अब ये बात चल किस पे रही है? ये चल रही है हाफ ईयरली पर। हाफ ईयरली बोले, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है बात, है ना? हाँ, हिंदी में मिसिंग है। हाँ, तो इसमें 6 महीने हिंदी में लिखा होना चाहिए। चलो अब मैं बताता हूँ 6 महीने वाला कहीं लिखा हुआ है? हाँ, हिंदी में नहीं लिखा हुआ, बट नेचुरली 6 महीने की बात कर रहा है। जैसे ही आप हाफ ईयरली करेंगे, 6 महीने करेंगे, तो बताइए टाइम कितना हो जाएगा? वेरी गुड। और रेट हो जाएगा आधा, तो रेट क्या हो जाएगा? 5। और पैसा तो वही रहेगा जो था। कितना था पैसा? तो अब आपको इस पीले वाले के हिसाब से चलना है और आपको अंतर निकालना है, और वो भी कितने साल वाला? मैं फॉर्मूले का रिमेंबर करवा देता हूँ। 3 साल के अंतर का फॉर्मूला ये होता था पी R/100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस R बटे 100। याद आया कुछ? ये होता है 3 साल के अंतर का फॉर्मूला। तो लगा लेते हैं इसमें। प्रिंसिपल कितना है बताइए? 10,000। रेट आपका 5% हो गया, तो 5 बटे 100। 300 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 305 बटे 100। अब 10,000 तो ठीक है, 5 से काट लो 20 बार। 20 का मतलब क्या हो गया? 400। अच्छा, और इसको कर लो 305 बटे 100। चारों जीरो कट जाएंगी। हाँ जी, तो 4 से भाग करना है 305 को, यही आंसर है। 4 7 28, 4 6 24, 76.25। तो 76.25 आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। राइट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पैसे हैं 10,000, टाइम है 1.5 साल का, रेट है 10% का। तो सबसे पहले आपको इसको चेंज करना आना चाहिए, है ना, कि टाइम क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा। फिर आप आगे की तरफ मूव करोगे, क्योंकि फिर ये पीले वाले से चीज़ें चलेंगी। क्योंकि आपने जो वाइट में लिखे हुए हैं चीज़ें तो थी, इसको बदल के वो बनाया, तो उसके हिसाब से आप फिर चेंज करोगे। तो ये मुद्दा है। ठीक है, समझ आया? कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ये कर लोगे आप? सेम क्वेश्चन अभी किया था। ये रिपीट हो रहा है। नहीं, ये करना है। 3 इंस्टॉलमेंट आ गई। अभी आपको मैं बता देता हूँ। देखो पढ़ो, अभी तक 3 वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था ना। अब देख लो, एक आदमी ने 2,196 बोरो करे, तो पैसा कितना है बताइए? 2,196। और उसको रेट कितना मिल रहा है? 25% का। और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, तो मतलब 3 हो गया। तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए 25% का मतलब क्या होता है? तो पहले केस में आप देख लो, वैसे करो, पेन को छोड़ दो, देख लो एक बार। 4 से कहाँ जाएंगे? 5। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 की गुणा करेंगे। ऐसे हो रहा है 4 चौक 16, 16 चौका 64। और यहाँ क्या हो जाएगा? अब ध्यान देना, नज़रें मत हटाना। हो गया? ऐसे करना है। कितने भी साल का होता, पहली बात तो ये बात समझ में आई। 4 से 5, 4 चौक 16, ऐसी 5 पंजे 25, 16 चौका 64, और 25 पंजे 125। अब आपको सबको 125 बनाना है राइट में, क्योंकि सारी इंस्टॉलमेंट कंपाउंड में क्या होती है? सेम। तो इस 25 को 125 बनाने के लिए आपको किसकी गुणा करनी चाहिए? तो 5 की गुणा यहाँ भी करनी होगी और यहाँ भी करनी होगी। 5 को 125 कैसे बनाऊँ? तो 25 की गुणा यहाँ भी करनी होगी और 25 की गुणा यहाँ भी करनी होगी। समझ में आया? अब 25 चौक क्या होते हैं? ये 100 हो गया। 16 पंजे क्या होते हैं? ये 80 हो गया। और ये तो 64 तो ये है ही। ये तो सारे 125 हो गए, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। इनको जोड़ दो, 100 और 180 को और 64 को। 100 180 180 100 200 244 आ गया।
और इधर 125 ही लिखाएगा, जो कि आपने सब बराबर कर लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वो अमाउंट है जो आपने लिया था और ये वो इंस्टॉलमेंट। लिख लीजिए अब इसको दोबारा से कॉपी में, मैं रिपीट कर देता हूँ। 4 से 5, फिर आपको जाना है 4 का मतलब डबल, स्क्वायर बेसिकली बोलेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करते जाना है। फिर आपको राइट हैंड साइड इक्वल करनी है, जो कि सबसे लास्ट में है। ये लास्ट में सबसे क्या है 125, तो आपको सबको 125 बनाना है। अब आपके हिसाब से 244 और असलियत में क्या है 2196। ये कटता है इससे, 2 से काट लो, 4 से काट लो, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 नाम 36, 9 बार कट जाता है पूरा पूरा। तो 1 का मान कितना आ गया 9, ठीक है। 1 का मान 9, तो 9 की गुणा आपको 1225 में करनी है, तो आप इसमें 9 की गुणा कर दीजिए। तो 9 पंजे 45, 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 2, देखना 1125 आ रहा होगा। तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है 1125। तो ये 3 साल वाला बहुत ही शानदार है जो आपको समझना है। समझ आया कि नहीं बताइए। तो राइट हैंड साइड जो है, रिपीट कर देता हूँ, आपको 4 से 5 गए, फिर 4 का वो 4 चौक 16, 5 पंजे 25, फिर 16 चौका 64, 25 पंजे 125। अब राइट हैंड साइड में आपकी इंस्टॉलमेंट होती है, तो इंस्टॉलमेंट कंपाउंड में सारी बराबर होती हैं। तो 125 बनाना है, तो आप इस 25 को 125 कैसे बनाएंगे, तो 5 की गुणा इधर भी करनी होती है, और ऐसे इसको कैसे बनाएंगे 125, तो 25 की गुणा इधर भी करनी पड़ेगी। ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, और ये 64 है ही। आपके हिसाब से 244 आपने उधार लिए थे, और आपको कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही है, क्योंकि सारी 125 हो गई ना, 125 125 125 ये हुआ, ठीक है। तो ये करना होगा। चलिए फाइनल क्वेश्चन देखते हैं आज का, होपफुली। देखिए, एक आदमी ने 5,000 रुपये 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए। 1 साल के बाद उसका पैसा 5,450 हो गया, 1 साल के बाद। तो पूछ रहा है कि ये बताओ 3 वर्षों में कितना हो जाएगा पैसा। देखो, सबसे पहली बात तो ये सोचो आप, इसमें रेट निकाला जा सकता है। 1 साल के बाद की बात हो रही है, 1 वर्ष में तो SI और CI क्या होते हैं। तो अगर मुझे बताइए, आपने 5,000 रुपये बैंक में डाले, और आपके 1 साल बाद जो पैसा दिख रहा है आपको कितना दिख रहा है, ये 1 साल की बात हो रही है। वो 3 साल की बात तो उसने पूछा है क्या होगा। तो यहाँ से आपको जो मैंने बताया यही CI है और यही क्या है, क्योंकि बात 1 साल की हो रही है। और यहाँ से रेट निकल सकता है। तो 450 रुपये आपको किस पे मिलते हैं, और 1 साल की बात हो रही है, तो रेट निकल आएगा। 100 की गुणा करेंगे ना इसमें, नहीं, हाँ ठीक है, 100 की तो करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो कितने % का रेट आ गया 9% का। अब क्वेश्चन ये बन गया कि 5,000 रुपये पर प्रिंसिपल हो गया 5,000, रेट आपका हो गया 9%, और टाइम क्या हो गया 3 साल का। अब इसके हिसाब से आपको कंपाउंड मतलब अमाउंट बताना है क्या हो जाएगा। पहले लिख लीजिए, फिर हम बात कर लेंगे। वैसे मैं आपको इसका एक और आसान तरीका बता सकता हूँ। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, रेट निकालना आ गया। ओके, अब देखो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही शानदार तरीका, सोच विचार का ही तरीका है सारा। ये बात बताओ, 1 साल में तुम्हें ऐसा ही कितना मिल रहा है, बात कितने साल की हो रही है। तो ये तो फिक्स मिलेगा, पहले साल भी 450 मिलेगा, यहाँ देख लो, दूसरे साल भी 450 मिलेगा, और तीसरे साल भी कितना मिलेगा, इसमें तो कोई रुकावट ही नहीं है। अब आपको हर एक का 9% निकालना है, ठीक है ना। अब बस ये 9% निकालने वाली बात कह रही है। अच्छा, आंसर भी निकटतम ही पूछा है, तो इसका 9% क्या आएगा ये बताओ मुझे तुम। 450 का 9%, नहीं 9/100 करना पड़ेगा ना, है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा,
9 की गुणा कर लेता हूँ। नौ, हाँ 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36, 36 और 4 40, 40.5 आएगा। 40, ये तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 40.5 रुपये मिल जाएंगे। मिल गए। अभी सेकेंड ईयर की बात हुई, अब मैं जाऊँगा थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में जाऊँगा तो मुझे कितने ब्याज दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये, इन सब पे ब्याज लगेगा। अभी आपने इसी पे तो निकाला है 40.5, तो ये इस पे, यहाँ इस पे भी क्या मिलेगा 40.5, इस पे भी क्या मिलेगा, वेरी गुड। अब बस इस पे निकालना है 40.5 का कितने परसेंट निकालना है, तो यही निकाल दूँ। अब 9 की गुणा करते हैं, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, एक पे पॉइंट लग ही रहा था और 2 पॉइंट, दो इस ये बटे 100 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3.645। देखो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। देखो 9 की गुणा करूँगा, ये आएगा 9 पंजे 45, 9 चौक 36, यही आएगा, कुछ और आएगा। एक पर तो पॉइंट थी 2 जीरो की वजह से पॉइंट यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ, तो ये आ गया 3.645। 3.645। अब आपको इन सबको जोड़ना है, ये आपका CI आ जाएगा, और फिर उसको किस में जोड़ देना, 5000 में। तो आइए समझते हैं। देखो 450, 450, 450 को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। कितना आएगा 450, 450, 1350। 40.5 को भी 3 बार जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। 40.5 में 3 की गुणा करनी है, तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15। देखना यार 121.5 आ जाएगा। देखो ना, समझो 40.5 को 3 बार जोड़ना है तो 3 की गुणा कर दूं, ठीक है। अभी रुक जाओ, और इसमें क्या और जोड़ना है, 3.645, 5 4 6 और 5 11, 6 5 6 7, देखना 1476 ये आ रहा होगा। पहले इसकी वैल्यू देख लो। नहीं, आंसर ये नहीं है। 5000 में इसको जोड़ दो, आंसर आएगा 6476, ये आएगा 75, ये वाला। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो पॉइंटों में निकाला जाएगा। ये तो CI आया है, लेकिन पूछा उसने क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट में क्या करेंगे आप, अमाउंट कैसे निकलेगा, 5000 में आप 1476.145 को जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 6476.145, जो कि आंसर होगा ये पहला वाला। एग्जैक्ट ये आंसर है, हमने तो एग्जैक्ट ही निकाल दिया। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो पहले तो 5000 रुपये के 5450 को एक साल में, तो आपको ये पता लग गया कि रेट क्या है। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 1350, 121, अच्छा 4, यहाँ पे 5 ही आएगा। हो अच्छा यहाँ पे 5 आएगा, चलो हाँ चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे 5 ही आएगा, ठीक है ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ऐसे करोगे तो इजी पड़ेगा ये क्वेश्चन, यही आपको समझना है। तो 450 हर साल मिले होंगे, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी। इसको आप इस तरीके से ब्रेकेज करोगे। ये भी बहुत ही शानदार सवाल है, तो मैं चाहूँगा घर जाके आप इनका रिवाइज करो, ठीक है ना। बात क्लियर हुई, तो ये बात आपको समझनी है, ठीक। फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक। और इसकी जो कंबाइंड वीडियो है वो मैं आपको कल और पढ़ाऊँगा, यही पूरी वीडियो। तो इसमें 34 क्वेश्चन है, कल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो कंबाइन दोनों वीडियो एक साथ डाल दूंगा, वो आप अपना सैटरडे में कभी भी देखते रहना, ठीक है। फिर आपको तैयार हो जाओगे मंडे से टेस्ट के लिए, कंपाउंड का और इसका। ये कर लो, ये बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। आपका UPSI हो, कुछ भी हो, यही तो क्वेश्चन आते हैं जिनमें फंसते हैं हम। बेसिक तो अभी आपने कर ही रहे थे आप, देखो बेसिक तो सभी कर देंगे ना। बेसिक तो भैया वही वाली बात हो गई, 40 में से 33 क्वेश्चन तो 33-32 तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे 38 सही हो गए, 39 सही हो गए। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक एक फंसते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो रिपीट हो जाते हैं, तो ये बात पे काम करना है, ठीक है। चलो फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ ये वाली, उसमें